अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है और पब्लिक का फुली ट्रस्ट नहीं है तो हम कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। हम्म। रीजन भी कि अगर हम पब्लिक में अपना ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, अगर पब्लिक को पता कि हमने कोई इंफॉर्मेशन दी है तो ये इंफॉर्मेशन हमारे और ऑफिसर के बीच में रहेगी। हम्म। हमें ऑफिसर कभी भी एक्सपोज नहीं करेगा, क्योंकि हम्म। उसको सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है अपनी सिक्योरिटी। बिल्कुल। जब हमारा जो सोर्स होगा वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा, वो हर इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेगा और फाइनली उसी के थ्रू हम एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। जैसे मैम आप ये मान लीजिए कि बड़े सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं ट्रू। जो बियॉन्ड द कैमरा हुए होते ट्रू। हैं। जैसे किसी जवान की जान जा सकती है, फिर हमारे मतलब जो भी टीम होती है उस समय काफी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस हम्म। यही होता है कि कहीं कोई सिविलियन ना मारा जाए। फिर हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती हैं, बट हम्म। ये सारी चीजें जो है अटैक ही दिखाया जाता है कैमरे में ज्यादा, बाकी ये चीजें जो है ये खत्म हो जाती हैं कहीं ना। उस समय देखिए जो फियर होता है दैट इज समवन नेचुरल, हम्म। लेकिन उस फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हम्म। हमें पता है कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारी जो ड्यूटी है, हम्म। दैट इज ऑलवेज अबव फियर। क्योंकि हम्म। हमारी जो ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द सिविलियंस। हम्म। अगर हम उस समय डर के हड़बड़ा जाएंगे तो जो वहां के लोकल लोग होंगे उनका नुकसान होने का खतरा रहेगा। हम्म। और हमें यही है कि हमने अपनी सिक्योरिटी तो करनी करनी है, बट इन द हम्म। लास्ट टू मेक पीपल सिक्योर, न्यूट्रलाइज द थ्रेट, एंड देन वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स आल्सो। When terror strikes, chaos follows. But in that chaos, there are officers who run towards the danger, not away from it. Hello and welcome to Indian Masterminds. My name is Bhakti Kothari, and today we speak to IPS officer Surinder Chaudhary, a senior officer of the Jammu and Kashmir Police, who has spent years on the front lines of counter-terror operations where every decision can mean life or death. So let's welcome him. Hello and welcome to our channel, sir. We're really, really happy to have you here today. थैंक यू मैम। So, you have been working in one of India's most challenging security environments. So, how do anti-terror operations in Jammu and Kashmir really test an officer's leadership and decision making? देखिए मैम, जो भी टेरर ऑपरेशंस होते हैं Hmm. वो एक ऑफिसर के लिए काफी डिफिकल्ट होता है डिसीजन मेकिंग करना। बिल्कुल। क्योंकि जेएंडके वैसे भी मिलिटेंसी इन्फेस्टेड स्टेट है, तो हम्म। जहां पे कोई भी डिसीजन लेना होता है आपने, एक तो सिचुएशन उस समय आप समझो कि मिलिटेंसी के टाइम पे इट इज ऑलमोस्ट अंडर प्रेशर। हम्म। आपने उस अंडर प्रेशर सिचुएशन में ऐसी डिसीजन लेनी होती है जिससे आप अपने चैलेंज को भी न्यूट्रलाइज कर सको, जो हमारी थ्रेट होती है, और अपने जवानों की और जो वहां पे सिविलियंस हैं उनकी भी हमने सेफ्टी करनी होती है। हम्म। राइट सर। एंड जैसे ऐसे जो टेरर ऑपरेशंस उसमें होते हैं, उसमें लोकल इंटेलिजेंस और कम्युनिटी ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है ताकि आप सक्सेसफुली एक ऑपरेशन ऑन ग्राउंड कर सकें? ये तो मैम दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम्म। क्योंकि एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, दूसरा हमें पब्लिक का ट्रस्ट चाहिए होता है। हम्म। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है और पब्लिक का फुली ट्रस्ट नहीं है तो हम कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। हम्म। रीजन भी कि अगर हम पब्लिक में अपना ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, अगर पब्लिक को पता कि हमने कोई इंफॉर्मेशन दी है तो ये इंफॉर्मेशन हमारे और ऑफिसर के बीच में रहेगी। हम्म। हमें ऑफिसर कभी भी एक्सपोज नहीं करेगा, क्योंकि हम्म। उसको सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है अपनी सिक्योरिटी। बिल्कुल। जब हमारा जो सोर्स होगा वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा, वो हर इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेगा और फाइनली उसी के थ्रू हम एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। जी सर। एंड जैसे कि ओवर द इयर्स टेररिज्म बढ़ता भी जा रहा है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। काफी सारी नई बिल्कुल स्ट्रैटेजी मैम। टेररिस्ट भी निकाल रहे हैं, वो टेररिस्ट अपनी ही स्ट्रैटेजीज इवॉल्व कर रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर उसी के हिसाब से जो हमारे काउंटर टेरर स्ट्रैटेजीज होती है जो आप लोग करते हैं, वो भी इवॉल्व हुई होंगी। तो ओवर द इयर्स क्या चेंज हुआ है इन स्ट्रैटेजीज में, और जो जो ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड लेवल वर्क करते हैं उनकी भी जो एफर्ट्स है उसमें? बिल्कुल मैम, हमारी स्टेट में इनफैक्ट जेएंडके में मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1989। जी। उस समय सिचुएशन कुछ और थी। उन हम्म। दिनों क्या होता था कि जब भी कोई एक्ट होता था हम री एक्ट करते थे उस पर। हम्म। पहले मिलिटेंसी एक्ट कहीं होता था, उसके बाद हम लोग वहां पे पहुंचते थे, फिर जाके हम ऑपरेशन संभालते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चेंजेस आती गई, इनिशियली हमारी स्टेट में मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, क्योंकि हम्म। हमारे जेएंडके में मोबाइल फोन आए हैं 2004 में। हम्म। तो उन दिनों हम यही होता था कि कहीं पे किलिंग होगी या कहीं पे मिलिटेंट आए उसके बाद में हम पहुंचते थे। अब हम्म। धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड ईयर्स
नाउ वी आर हैविंग टेक्निकल स्ट्रेटजीज आल्सो। अब मोबाइल्स हैं, अब मोबाइल्स को भी हम लगाते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन निकालते हैं मोबाइल के थ्रू। देन नाउ डेज वी आर आल्सो हैविंग ड्रोन्स। ड्रोन से हम्म। भी एरिया की डोमिनेशन लेते हैं। और मोर ओवर लोगों की जो इंफॉर्मेशन होती है वो तो साथ में करते ही करते हैं। कहने हम्म। का मतलब कि अब हम जो सिविल एजेंसीज हैं उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन आज के दिनों में काफी अच्छा है पहले की निस्बत, क्योंकि पहले फोन्स वगैरह नहीं थे। और आज कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होता है। फिर जो टेक्नोलॉजी है सारी हम यूज करते हैं, उनके मोबाइल हमने लगाए होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ जाती हैं। और इन सारी चीजों की हेल्प से आज मिलिटेंसी में ऑपरेट करना काफी इजी हो गया है। राइट सर। एंड हमने टेक्नोलॉजी की भी बात की, ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी बात की। एक काउंटर टेरर जी वर्क मैम। में ज्यादा क्या मैटर करता है दोनों में से? मैम हालांकि दोनों चीजें जो है इक्वली मैटर करती हैं, बट मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, दैट मैटर्स ऑलवेज मोर। हम्म। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से हमें उनकी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, उनकी लोकेशन मिलेगी। बट वहाँ की जो लोकल इंफॉर्मेशन है वो हमें पूरा बताएगी कि इस समय वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ कैसे पहुंचना है, आगे पीछे क्या चीजें हैं। क्योंकि जो हम टेक्नोलॉजी से उनकी लोकेशन लेते हैं, केवल मैम क्या होता है कि मिलिटेंट ने किसी और घर में अपना फोन रखा होता है चार्जिंग के लिए, खुद वो कहीं और चले जाते हैं। जी। अब टेक्निकली हमारे पास लोकेशन आएगी उस जगह की जहां पे उसका वो इक्विपमेंट पड़ा हुआ हम्म। है। इसीलिए जब तक हम लोगों से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ना मिले, और हम्म। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से मैंने ऑलरेडी बताया, उनमें हमें अपना ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम्म। वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे तभी वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट सर। एंड यू आर अ फील्ड ऑफिसर, सो अभी तक का आपकी लाइफ का एज अ फील्ड ऑफिसर सबसे टफेस्ट डिसीजन कौन सा लिया है आपने? मैं फील्ड में जो सबसे टफेस्ट डिसीजन होता है, क्योंकि जब आप फील्ड में हो और फील्ड में हमारा कभी भी आमना सामना हुआ जब मिलिटेंटों से, तो उस समय हमने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वी हैव टू टेक सम डिसीजन। एब्सोल्युटली। और डिसीजन भी हमने, मैम डिसीजन भी हमने ऐसी लेनी होती है जिससे हम जो हमारी थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें, और जो सेफ्टी ऑफ द पीपल है, वहां के रहने वाले लोगों की सेफ्टी, वो भी हम सिक्योर कर पाए। और थर्डली उसके बाद अपने जवानों को भी सिक्योर कर पाए। हम्म। हमारे लिए जो मोस्ट प्रायोरिटी होती है दैट इज ऑलवेज टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल। जो हमारी पर्सनल सेफ्टी है दैट ऑलवेज कम्स आफ्टरवर्ड्स आफ्टर ड्यूटी। राइट सर। एंड जब ऐसे ऐसे एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब एकदम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो जाती है, माइंड एकदम जी बॉगल हो जी। जाता है, उस टाइम पे आप अपने माइंड को कैसे काम रखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है फिजिकल चीजों से ज्यादा मेंटली भी अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है। तो उस बिल्कुल पॉइंट यू आर पे एब्सोल्युटली, कैसे आप अपना माइंड को काम करते हैं? आप मैम यू आर एब्सोल्युटली ट्रू। उस समय देखिए जो फियर होता है दैट इज समवन नेचुरल, हम्म। लेकिन उस फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हम्म। हमें पता है कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारी जो ड्यूटी है, हम्म। दैट इज ऑलवेज अबव फियर। क्योंकि हम्म। हमारी जो ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द सिविलियंस। हम्म। अगर हम उस समय डर के हड़बड़ा जाएंगे तो जो वहां के लोकल लोग होंगे उनका नुकसान होने का खतरा रहेगा। हम्म। और हमें यही है कि हमने अपनी सिक्योरिटी तो करनी करनी है, बट इन द हम्म। लास्ट टू मेक पीपल सिक्योर, न्यूट्रलाइज द थ्रेट, एंड देन वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स आल्सो। राइट सर। दैट्स ट्रू। सो व्हेन अ टेरर अटैक हैपेंस, जैसे कश जम्मू एंड कश्मीर में तो स्पेशली, मतलब बोल भी नहीं सकते कि किस लेवल का टेरर अटैक्स होते आ रहे हैं इतने टाइम से। तो जैसे जब एक टेरर अटैक जी जी। होता है, तो द फर्स्ट थॉट दैट क्रॉसेस योर माइंड, या फिर इन एनी ऑफिसर्स केस उनके माइंड में जो फर्स्ट थॉट आता है वो क्या होता है? देखिए मैम जो फर्स्ट थॉट है, जैसे आम लोग सोचते हैं कि पहला थॉट यही होता है कि आदमी को उसमें डर लगेगा, फियर लगेगा। बट हमारे मन में फर्स्ट थॉट आता है कि व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। हम्म। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वी हैव टू सेव मैक्सिमम लाइव्स एंड कंट्रोल द सिचुएशन इमीडिएटली। हम्म। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें होंगी तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी कर पाएंगे हम। क्योंकि जी। हमने एकदम से एक्शन मोड में भी आना है, एरिया को भी सिक्योर करना है, सिविलियंस को भी प्रोटेक्ट करना है, और हम्म। अपने जवानों के साथ कोऑर्डिनेशन भी रखनी है। हम्म। और मैं कहता हूँ कि अगर लीडर, जो भी उस समय टीम का लीडर है, अगर वो खुद डर जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो नेचुरली जवान में भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। ऐसी सिचुएशन में हम कोशिश करते हैं कि हम फ्रंट से लीड करें। हम्म। क्योंकि अगर हम फ्रंट से लीड
ये जवान भी हमारे साथ साथ चलेगा। जी सर, दैट्स ट्रू सर। एंड यूजुअली जब कोई अटैक होता है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, तो पीपल दे सी जी हेडलाइंस आफ्टर द अटैक। जी जो नहीं जी देखते हैं जी वो जी है कि क्या कितने घंटे उसके बैकग्राउंड में चले, क्या डिसीजंस लिए गए, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है जब एक अटैक होता है। बिल्कुल मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट अगेन। क्योंकि हम्म। लोग जो होते हैं वो हेडलाइंस देखते हैं, हम्म। बेसिकली दे नेवर सी द रियल स्ट्रगल दैट हम्म। स्टार्ट्स आफ्टर अटैक। हम्म। क्योंकि जब अटैक होता है उसको तो उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस ने ही फेस किया होता है, मीडिया तो काफी बाद में आता है और हम्म। लोगों को मीडिया से ही पता चलता है। हम्म। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसमें जो सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो जवान होते हैं, जो भी पुलिस वाला होता है, वो अपना सारा काम धाम छोड़ के इमिडिएटली हम लोग रश करते हैं, हम्म। विदाउट मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना हम वहां पे पहुंचते हैं। भूखे हम्म। प्यासे थके हारे जैसे भी होते हैं, वी हैव टू रीच ऑन द स्पॉट, देन वी हैव टू सिक्योर द एरिया, उसको कार्डन करते हैं। और हमारी हम्म। यही कोशिश होती है कि सिविलियन का भी लॉस ना हो और जो थ्रेट है उसको भी हम कैप्चर करना है। जी। होता तो मैम ये काफी है, बट एनी हाउ वी हैव टू डू इट। एब्सोल्युटली सर, बहुत आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे डिसीजंस लगते होंगे बैकग्राउंड में, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती जैसे होंगी। जैसे मैम आप ये मान लीजिए कि बड़े सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं ट्रू। जो बियॉन्ड द कैमरा हुए होते ट्रू। हैं। जैसे किसी जवान की जान जा सकती है, फिर हमारे मतलब जो भी टीम होती है उस समय काफी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस यही होता है कि कहीं कोई सिविलियन ना मारा जाए। फिर हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती हैं, बट हम्म। ये सारी चीजें जो है अटैक ही दिखाया जाता है कैमरे में ज्यादा, बाकी ये चीजें जो है ये खत्म हो जाती हैं कहीं ना कहीं। ट्रू सर, आई एग्री। एंड जैसे कि अभी आपने बताया कि जवानों की जान जाती है, कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जब आपको पता है कि आप अपनी टीम को एक ऐसी जगह पे या एक ऐसी लोकेशन में या एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जहां कोई श्योरिटी नहीं है कि आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उस हिसाब से उस टाइम पे उस मोमेंट में आप जी, कैसे अपनी टीम को लीड करते हैं। उसमें देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि फियर तो होता होता है, हर एक को अपनी जान का तो डर होता है। हम्म। उसमें हमें ये है कि हम अपने जवानों को क्लियर बताते हैं कि भाई देखिए, इस समय अगर हम अपनी जान की परवाह करेंगे तो हो सकता है कि वहां पे अनेकों जाने जाएंगे। क्योंकि हम्म। हमारा पहुंचना, लोगों को हम पे ट्रस्ट होता है। हम्म। और उस समय लोगों को यही होता है कि गार्ड के बिना अगर कोई है, गार्ड के बाद कोई है, तो वो सिक्योरिटी फोर्स ही है जो हमें आगे समय बचा सकती हम्म। है। और उन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हमें वहां पे जाना है। हम जवानों को समझाते हैं कि नो डाउट वहां पे डेंजर है, हमारी जान जा सकती है, लेकिन हम स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि हमारा मिनिमम लॉस हो और जो लोग हैं उनकी सेफ्टी ज्यादा हो और थ्रेट को भी हम न्यूट्रलाइज कर सकें। हम्म। Right, sir. And in an anti-terror operation, how thin is the line between courage and caution? मैम, करेज और कॉशन में जो लाइन होती है वो तो बिल्कुल थिन होती है। आप ये समझ लीजिए कि तलवार की धार पे उस समय सिक्योरिटी फोर्स वाला खड़ा होता है। Hmm. क्योंकि अगर हमने टाइमली डिसीजन नहीं लिया तो जो थ्रेट है वो काफी सारा नुकसान पहुंचा सकती है। और उसके बाद जो कॉशन है, कॉशन कॉशन हमें कहती है कि आपने बड़ा ज्यादा अलर्ट होके जाना है। और हमें साथ में अलर्टनेस भी चाहिए, तो साथ साथ में हमने जो करेज है, करेज भी दिखानी है। करेज जो है, करेज का मतलब होगा कि हमने बिना डर के आगे बढ़ना है। Hmm. और जो काशिश काशन होगी, काशन का मतलब हो गया कि हमने पूरी की पूरी मतलब अपनी मतलब विदाउट फियर तो हमने आगे जाना ही जाना है। बट हमने जो भी एक्शन करनी है, एक्शन करने से पहले हमने सोचना है कि हमने क्या चीज वहां पे जाके करना है। अब जो करेज है, करेज तो हमें सिखाती है आगे बढ़ना। काशन का मतलब हो गया कि हमने आगे बढ़ना है, बट स्टेप बाय स्टेप। अगर Hmm. उस समय हम पेशेंस लूज कर लें तो हड़बड़ाहट में डिसीजन जो है लिया नहीं जाता, उससे जो है नुकसान होने का ज्यादा डर रहता है। और इसलिए जो भी फील्ड अफसर होता है उसको इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बना के चलना है। अगर दोनों में से हमारे पास एक चीज है दूसरी मिसिंग है तो ऑपरेशन कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जो भी सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है उसके लिए दोनों का बैलेंस बड़ा जरूरी है। एब्सोल्युटली सर। एंड अभी तक आपकी आपकी लाइफ में, अभी तक आपकी जितनी भी सर्विस रही है, जो भी आप JNK में जब से पोस्टेड हैं, कभी कोई जी ऐसा मोमेंट आया है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जब आपको रियलाइज हुआ हो कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस,
कोई गारंटी नहीं है कि मैं या मेरी टीम वापस आएगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि क्या वहां पे होने वाला है, किस तरह से सिविलियंस को बचाएंगे। एनी एग्जाम्पल दैट यू कुड गिव अस? मैम ऐसी बड़ी सारी सिचुएशंस हुई हैं। मैं बेसिकली 1993 में एज सब इंस्पेक्टर पुलिस में ज्वाइन किया था मैंने। हम्म। और उस टाइम पे तो काफी भर्ती होती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने मिलिटेंसी में ही दिया हुआ। चाहे मैं एज आईसीपीपी रहा हूँ, एज एसएचओ रहा हूँ, एज डीएसपी ऑपरेशंस रहा हूँ। अब एक इनकाउंटर में तो मैं खुद इंजर्ड भी हुआ हूँ, मेरे को 3 बुलेट्स लगी थी। वो ओह। मैं कमांड हॉस्पिटल में 5 दिन रहा था, आर्मी हॉस्पिटल में। बट एनी हाउ बाद में सरवाइव कर गया, मैं बच गया था। अब एक इनकाउंटर का मैं सुनाता हूँ कि एक इनकाउंटर में हम लोगों ने मिलिटेंट्स को घेरा हुआ था, फायरिंग भी चल रही थी, लेकिन मिलिटेंट्स ने भी आड़ ली हुई थी, सामने वो दिखाई नहीं दे रहे थे। हम्म। जैसे ही हम फायर करते थे वो करते थे आड़ में। हम्म। अब फायर करते करते मेरी अपनी मैगजीन जो थी AK-47 की, उसके रोंद खत्म हो गए थे। ओह। हमारे पास हम 3-4 मैगजीन्स कैरी करके चलते हैं। अब हम्म। एक जवान जो लास्ट में था, इतने में एक मिलिटेंट थोड़ा सामने आता है, वो मुझे कहता है सर शूट क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने उसको इशारे से बोला यार मैगजीन खत्म है। हम्म। फिर उस जवान ने अपनी मैगजीन ऊपर से फेंकी, वो हम्म। पकड़ाई हमें। हम्म। उसने ऊपर से फेंकी, वो मैगजीन पकड़ी। फिर दोबारा हमने मिलिटेंट्स को एंगेज किया और हम्म। उस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट ने मारा था। अच्छा। ओके। जी, सिचुएशन तो टफ होती है हमेशा। दैट्स राइट सर। कितना, मतलब लाइक अभी जब आप बता भी रहे हैं, अब जब व्हेन यू टेलिंग दिस स्टोरी आई कैन इमेजिन इट किस तरह से रहा होगा। इट मस्ट बी सो स्कैरी, मतलब नॉट जस्ट फॉर योर स्केरी तो सेल्फ मैम, बट अपनी। या प्लीज से सर। बट मैम अगर हमने अपना फियर उस समय शो कर दिया तो हम्म। नेचुरली दैट इज अवर डिफीट। एब्सोल्युटली। आप अपना फियर शो कर नहीं सकते, हमने वी हैव टू ओवरकम द फियर। हम्म। अगर जीत हासिल कर, फियर को तो ओवरकम करना ही पड़ेगा। ट्रू। आई एग्री। उस समय सिचुएशन, एट दैट टाइम सिचुएशन इज डू और डाई। हम्म। either we have to die or we have to kill him. हम्म। We have only one. या एंड सो जैसे अभी हम जिस हिसाब से बात कर रहे थे, तो ज्यादा हार्ड क्या है, एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना, या जो आफ्टर मैथ में जो सिविलियंस के फियर्स एंड इमोशंस होते हैं उसको मैनेज करना? मैम देखिए, जो मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज करना है, जो थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है, वो इजी तो नहीं आप कह सकते, बट दैट कैन बी डन मच इजीली। क्योंकि रीजन बीइंग उसमें हमें ट्रेनिंग भी होती है, हम्म। वेपन भी हमारे हाथ में है। हमें हम्म। ये भी पता कि अगर हमने नहीं उसको मारा तो ही कैन किल अस। हम्म। तो इन दैट वे हम स्ट्रेटजी बना के उसको तो किल कर देते हैं। हम्म। लेकिन जो लोगों के अंदर डर होता है, जो उसने लोगों के अंदर टेरर क्रिएट किया है, लोग जो पब्लिक होती है, पब्लिक को कंट्रोल करना उस समय बड़ा मुश्किल होता है। हम्म। क्योंकि पब्लिक एकदम से होती है, पब्लिक हम्म। कंफ्यूज होती है, और पब्लिक कोई यहाँ भाग रही है, कोई वहां भाग रही है। हम्म। इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन पीपल दे यूज टू रन फॉर देयर सेफ्टी। और हम्म। उनको कंट्रोल करना हमें टफ लगता है, हम्म। क्योंकि लोगों की confusion में, हड़बड़ाहट में, कोई क्रॉस फायरिंग में भी मारा जा सकता है। ट्रू। तो उनको कंट्रोल करना जो है, दैट इज अवर रियल विन। अगर हम्म। हम पब्लिक को कंट्रोल कर, उनको समझा पाए, उनमें ट्रस्ट पैदा करें कि नहीं भाई आप इधर बैठो, आपको कुछ नहीं होगा, हम मिलिटेंट्स को किल कर लेंगे, दैट हम्म। इज मच डिफिकल्ट। दैट्स राइट सर। एंड नॉट जस्ट आपकी सेफ्टी, मतलब अगर सिर्फ आप लोग जो जवान वहां पे ऑन फील्ड हैं, सैक्रिफाइसेस उनके भी नहीं जी होते, कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस आपकी फैमिलीज के भी होते हैं। सो लाइक व्हेन यू गो बिल्कुल ऑन अ होता है। मिशन, जब आपके जवान मिशन में जाते हैं, किसी की मतलब किसी की वाइफ है, किसी की मदर है, किसी की डॉटर है, सब घर पे वेट कर रहे हैं, वो जो हेवीनेस होती है इन योर हार्ट, इन योर माइंड, कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, या फिर किस तरह से आप अपनी फैमिली को इस मतलब इस तरह से मना के आते हैं, समझा के आते हैं, कैसा, मतलब एक फैमिली से रिलेटेड अगर हम बात करें कि व्हाइल यू आर गोइंग ऑन फील्ड, बैकग्राउंड में आपकी फैमिली के सैक्रिफाइसेस की अगर हम बात करें तो वो कैसे हैं? इसमें मैम देखिए ना, अगर हर आदमी यही सोचेगा अपनी फैमिली बच्चों का, फिर मुझे लगता है शायद कोई सिक्योरिटी फोर्स में आएगा ही नहीं। ये बात तो है। स्पेशली जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है, हम्म। जो लोग बॉर्डर्स भी होते हैं, वो तो पता है कि कभी भी उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। ट्रू। तो उस समय हमारे लिए नेशनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। हम लेते हैं कंट्री जो है, दैट इज अवर फर्स्ट मदर। फर्स्ट हम्म। मदर इज ऑलवेज अवर कंट्री। ट्रू। कंट्री के लिए अगर हम सेक्रीफाइस भी करते हैं, तो हमें इतना पता कि चलो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ दे देगी, हमारे जो पीछे किथ एंड किन होंगे
एटलीस्ट उनका पेट जो है भर जाएगा। हम्म। तो इसमें मैं आपको खुद बताता हूँ कि एक ऑपरेशन में मेरी उन दिनों नई नई शादी हुई थी मैम। हम्म। तो मैं पोस्टेड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस स्टेशन में एज एसएचओ। हम्म। सुबह सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन आती है, ये महानवमी का दिन था, हम्म। रामनवमी थी उस दिन। हम्म। तो सुबह सुबह इन्फॉर्मेशन आती है कि मिलिटेंट्स हैं फलानी जगह पे। मैंने अपनी वाइफ को बिल्कुल नहीं बताया, मैंने यही बोला कि मैं पेट्रोलिंग करके अभी आता हूँ। हम्म। और उस इनकाउंटर के कारण मैं खुद इंजर्ड हो गया था, 3 बुलेट्स लगी थी मेरे को। ओ गॉड। तो उस इंजरी के बाद भी मैं आया अपने क्वार्टर में, बट वाइफ को मैंने पता नहीं लगने दिया कि लगा। मैंने ऐसे ही फर्स्ट एड करके ऊपर कपड़े शपड़े पहने। तो मैंने वाइफ को यही बोला कि मैं उधमपुर जा रहा हूँ, कोई अर्जेंट मीटिंग है तो मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। हम्म। और वहां पे जाके को एडमिट होना पड़ा। 5 दिन वहीं पे रहा। मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ, बुलेट बाहर निकाली उन्होंने। तो अल्टीमेटली मतलब बाद में जाके मेरी वाइफ को पता लगा कि ये इनकाउंटर पे गया था, इंजर्ड हो गया। ओ माय अगर गॉड। ये चीजें हम पहले बताएंगे, अगर मैडम ये चीजें हम पहले ही बताएंगे, तो नेचुरली वाइफ या बच्चों के साथ साथ आप भी टूट जाओगे, फिर तो आप ऑपरेशन जा ही नहीं पाओगे। ट्रू। तो ये आई चीज एग्री। करेंगे। आई एग्री। एंड जो आप इस इनकाउंटर के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप खुद इंजर्ड हुए थे, तो एग्जैक्टली कैसे क्या हुआ था? ये मैम वहां पे ना उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है, बेसिकली वो मिलिटेंटों का क्रॉसिंग रूट है। हम्म। तो मुझे जैसे इंफॉर्मेशन मिली, आदमी मेरे पास आया, उसने बताया कि वहां पे कोई मिलिटेंट जंगल में है। तो उस आदमी ने उनको खाना पहुंचाया था। खाना पहुंचाने के बाद आदमी ने मुझे इंफॉर्मेशन दी ऐसे ऐसे है। हम्म। अब फॉरेस्ट काफी डेंस, तो हम्म। पूरा फॉरेस्ट तो एकदम गार्डन होके चेक नहीं हो सकता था। हम्म। जैसे जैसे हम आगे, मिलिटेंट ऑलरेडी छुपे थे, पहला ही ब्रस्ट उन्होंने हमारे पे मारा। अच्छा। बट इसमें मैडम मजेदार बात है, 5 दिन के बाद मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, आफ्टर फ्यू डेज जब रिकवरी हुई मेरी, मैंने दोबारा रीज्वाइन किया। उसके कोई हफ्ते के बाद दोबारा इंफॉर्मेशन आई, और उसी मिलिटेंट की जो मेन मिलिटेंटों का गाइड था, जो हम्म। मिलिटेंट्स को बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम्म। उधमपुर से डोडा की पे पहुंचाता था, हायर रीचेस पे। और उस मिलिटेंट की इंफॉर्मेशन मिली, उसको फिर मैं खुद गया आर्मी का कंपोनेंट लेके, और हम्म। उसको वहां पे किल किया मिलिटेंट को। तो वाओ। इन दैट वे मैं कहता हूँ कि जिसने मेरे पे अटैक किया, अल्टीमेटली मेरे ही हाथों से वो मारा गया। राइट। राइट सर, बहुत जी ही। मैम। आई मीन, आई एम रियली ग्लैड कि आप सेफ हैं, आप दुरुस्त हैं, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। बिकॉज दिस इज रियली रियली हार्ट रेंचिंग, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा इनकाउंटर ऑपरेशन हुआ। एंड कभी ऐसा भी हुआ है सर कि जहाँ पे, मतलब आप लोग के पास एक सेट रूल बुक होती है, यू नो हाउ टू गो थ्रू द रूल्स, गो अबाउट द जी रूल्स। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जहाँ जी आपको लगा हो कि इंस्टिंक्ट आपकी ज्यादा काम कर रही है, तो आपने रूल बुक को छोड़ के अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से काम किया एंड वो सक्सेसफुल रहा? बिल्कुल मैम, कई बार करना पड़ता है। देखिए जो रूल बुक है, वो तो हमें बताती है कि आपने एज पर रूल चलना है। हम्म। और रूल के मुताबिक तो जैसे मैम आप फॉर एग्जांपल लेट से कि कोई आप चोर भी पकड़ते हो, एज पर रूल आप उसके साथ ज्यादा सख्ती नहीं कर सकते, फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकते, कुछ भी हम्म। नहीं कर सकते। अगर आप प्यार से पूछोगे उसको तो वो तो कुछ भी नहीं बताएगा। ना। अब रूल तो हमें कहती है, बट बड़ी सारी चीजें होती हैं जहां पे हमें रूल बुक से थोड़ा सा हटना पड़ता है हम्म। सक्सेस लेने के लिए। और जब आप किसी ऐसे स्पॉट पे होते हैं जहां पे आपने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स डिसीजन लेना है, और उस समय अगर हम वेट करते रहेंगे, नहीं भाई रूल बुक में ये नहीं है ये नहीं है, तो उसमें हमारी कैजुअलिटी भी हो सकती है, और हम्म। उसमें लॉस होने का ज्यादा डर होता है। जी। तो कई बार हमें रूल थोड़ा सा हटना पड़ता और अपनी इंस्टिंक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। है, सेल्फ एंड इंस्टिंक्ट पे ज्यादा। जी सर, एक बहुत ही जो सैड चीज होती है कभी किसी काउंटर टेरर अटैक ऑपरेशन में, वो होता है सिविलियन कैजुअलिटीज। चाहे आप जितना प्रोटेक्ट कर बिल्कुल लें, चाहे जो कर लें, बहुत बार ऐसा होता है सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाती हैं। स्पेशली बच्चे और जी चिल्ड्रन मैम। जहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, उस टाइम पे उसके इमोशनल वेट से आप कैसे डील करते हैं? ये में बड़ी टफ सिचुएशन होती है। देखो, जो भी सिक्योरिटी फोर्स वाला होगा, अल्टीमेटली उसने मिलिटेंटों से भी फाइट करना है, हम्म। और जो विक्टिम्स हैं उन विक्टिम्स के साथ भी उसने डील करना है। हम्म। नो डाउट विक्टिम को तो उस समय बड़ा ज्यादा लॉस हुआ होता है। हम्म। किसी की मान लो मदर गई, फादर गया, या जो भी उनका किथ एंड kin गया, उस समय उनको कंसोल करना बड़ा जरूरी है। हम्म। और अगर उस समय अपना ट्रस्ट, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन होती है, आप जितना मर्जी पब्लिक को समझाओगे, बट वो उस समय समझते नहीं है, हम्म। क्योंकि उनका लॉस हुआ होता है।
हालांकि उनको हम बताते हैं बीइंग इसी स्टेट के, कि हम कहते हैं कि भाई चलो आपका अगर बेटा खोया, मान लो जैसे कोई पुलिस वाला हमारा किसी की शहादत होती है उस समय, तो उनका तो वो बेटा या भाई है किसी का, हम हम्म उनको कहते हैं भाई हमें भी, इस फोर्स को भी तो लॉस हुआ है, हमारा हम्म भी तो एक वैल्यूएबल जवान था, वो शहीद हो गया। हम्म तो खैर दुख तो दोनों तरफ होता है, लेकिन ये काफी टफ सिचुएशन होती है। राइट, आई एब्सोल्युटली एग्री सर। मैं कह रहा हूँ कि उनको समझाने के साथ साथ, कंसोल करने के साथ साथ, जो उनका वैल्यूएबल लॉस हुआ है, हमारी कोशिश होती है कि इससे ज्यादा और लॉस ना हो। तो हम जो भी थ्रेट होती है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, बट साइड बाई साइड ये सारी चीजें भी करेंगे। बिल्कुल सर, आई एब्सोल्युटली अग्री। बहुत ही हार्ट रेंचिंग होता होगा, आई एम प्रीटी श्योर। कैसे कोई किसी को कंसोल करे जब उसने कोई अपना फैमिली मेंबर खोया है? इट मस्ट बी रियली टफ। मैं एंड आप लोग, उल्टा उल्टा एग्जैक्टली आप लोग करते हैं उसके बाद भी, आउट ऑफ द वे जाके करते हैं, दैट्स रियली कमेंडेबल। एंड सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ जो लोगों में है अबाउट काउंटर टेरर ऑपरेशन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कश्मीर? देखिए मैम, जो आम आदमी होता है ना, जो आम सिविलियन है या लेमैन कह लीजिए, उनके लिए उनके लिए ऑपरेशंस का सिर्फ एक ही मतलब है कि या इनकाउंटर है, तो जो आपने फाइट करनी है उसके साथ। हम्म और मैं जो ट्रू हमारी ऑपरेशंस होती हैं, जो मिलिटेंसी एंगल हमने देखना होता है, उसमें और बड़ी सारी चीजें होती हैं। हम्म कहने का मतलब कि सीधा आगे कोई बोलेगा कि आपकी मुठभेड़ हो जाएगी, इनकाउंटर हो जाएगा, आपको मिलिटेंट मिल जाएगा, आपने हम्म फायर करना तो आ जाए। कहने में ये चीजें बड़ी इजी होती हैं, हम्म लेकिन ये चीजें हो नहीं पाती। अब हम्म जो बेसिकली टेरर होते हैं, इनमें बड़ी सारी चीजें आती हैं। आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, उस इंफॉर्मेशन को आपने चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन जो आपको दे रहा है, वो भी हो सकता है डबल क्रॉस खेल रहा हो। ये सारी चीजें हमने चेक करनी है। फिर उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है, मान लो फोन के थ्रू या मॉनिटरिंग में किसी का फोन लगाया है, ये सारी चीजें भी हमने साथ में कारपोरेट करनी है। हम्म और जब सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, हमें जब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई फलानी जगह पे इस समय कोई ना कोई मूवमेंट है, कोई मिलिटेंट है, तभी तो हम जाएंगे वहां पे। ट्रू, आई एग्री। और राइट, उसके बाद ही सारा ऑपरेशन उसी पे बेस्ड होगा सारा ऑपरेशन। राइट सर, आपने क्योंकि हम्म आजकल आजकल मैम हमारा सिर्फ काम ये नहीं कि मिलिटेंटों को मारना है, जैसे पहले हम बताते थे ना रिएक्टिव होता था, हम्म आजकल तो हम प्रोएक्टिव, हम्म आजकल तो हर एरिया में डैमेज करते हैं। हम्म अब जैसे टेक्निकली हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, तो हम्म हमारी कोशिश होती है हर चीज़ को सिक्योर रखें, अपनी प्रेजेंस रखें, और लोगों को भी इतना ट्रस्ट में लें। और लोगों को नेचुरली ट्रस्ट आएगा, दे विल टेल अस ईच एंड एवरीथिंग। वो ट्रू हमें बता देंगे सर ये OGW है, वहां से मिल्टन निकला है, वहां खाना खाया है। ये सारी चीजें होगी बोथ हैंडेड। जब हम्म हम उन पे ट्रस्ट क्रिएट करेंगे और उनको हम पे ट्रस्ट हो जाएगा, दोनों चीजें होगी, तो इंफॉर्मेशन भी आएगी, मिल्टन भी करेंगे। एब्सोल्युटली सर। इतनी सारी चीजें इट गोज थ्रू एन ऑफिसर्स हार्ट एंड माइंड जो वो टेरर अटैक ऑपरेशन से करते हैं। सही बात है, हमें तो सिर्फ हेडलाइंस दिखती है, बैकग्राउंड में क्या स्टोरी होता है सिर्फ आप लोग को पता है। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल कि हमारी कॉन्वर्जेशन हुई है, आपने मुझे इतनी सारी चीजें बताई, इतने अच्छे से बताई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर, एंड वील सी यू अगेन सून। थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू। Behind every operation, beyond the headlines, lies courage that doesn't seek applause. This was a glimpse into the mind of an officer who chooses duty over fear every single day. If you like this conversation, like, share, and subscribe to Indian Masterminds for more such content. Until next time, this is Bhakti Kothari signing off. Thank you for watching.